ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग हम भद्रा के ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि जब भी होलिका दहन होता है या रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आप देखोगे कि भद्रा 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 की चर्चा होती रहती है। लेकिन ये भद्रा है कौन, और रक्षाबंधन पे और होलिका दहन के समय ही ये याद क्यों आती है? तो बड़ा हमारा ये प्रसंग थोड़ा सा लंबा चलेगा, और प्रसंग को हम मुहूर्त चिंतामणि से उठा रहे हैं कि जो कि ज्योतिष का एक मुहूर्त के लिए बड़ा उच्च कोटि का शास्त्र है। और दूसरा है कि इस प्रसंग को हम भविष्य पुराण से भी ले रहे हैं कि भद्रा कौन है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं कि भद्रा है वो विष्टि जो कर्ण है उसी का नाम है, और वो विष्टि कर्ण से भद्रा नाम कैसे पड़ा वो प्रसंग ले रहे हैं। तो भद्रा एक महीने में 8 बार आती है। ये थोड़ा गणितीय विषय है, और पूरे चंद्र वर्ष में ये 96 बार आती है। साल में मतलब 96 बार आती है, और महीने में 8 बार आती है। लेकिन जो चर्चा का विषय बनता है वो सिर्फ 2 ही बार बनता है, रक्षाबंधन और होलिका पे। तो यहाँ पे एक कहावत है एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक नारी अति सुंदरी 3 लोक भय देती, यानी कि सुंदर है लेकिन शास्त्रों में इसको कुरूप भी बताया गया है। एक नारी अति सुंदरी 3 लोक भय देत, तीनों लोकों में भय देती है। 6 ऋतु 12 मास में जन्म 96 लेते, 6 ऋतु 6 ऋतुओं में और 12 महीने में जन्म 96 लेते, 96 बार ये जन्म लेती है। अभी एक मुहूर्त चिंतामणि से हम लोग एक श्लोक उठा रहे हैं। भद्रायाम दिवी न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा में ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुनी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके बाद बोलते हैं कि श्रावणी नृपंतीम हंती ग्रामम दहती फाल्गुनी। अगर भद्रा में श्रावणी रक्षाबंधन करते हैं तो राजा का नाश होता है, और होलिका दहन करने से गांव में अग्नि का भय होता है। तो ये देखिए, तो ये होलिका दहन के टाइम पे और रक्षाबंधन के टाइम पे तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र है, ये यहाँ पे काम करता है। अभी ये उस टाइम पे क्यों है, अभी होलिका है कौन, इस पे हम चर्चा करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत से श्लोक हैं कि भद्रा का वास कहाँ कहाँ पे होता है, कि एक पाताल में होता है, स्वर्ग लोक में होता है, मृत्यु लोक में होता है, वो कौन सा चंद्रमा किस राशि में होता है, तो उसके हिसाब से ये उससे संबंधित रखता है। उसके बाद इनका जो कैसे इनका कर्म होता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा रहती है, वो पूर्वार्ध में रहती है। फिर चतुर्थी और एकादशी को जो भद्रा होती है वो उत्तरार्ध में होती है, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि के दिन जो उत्तरार्ध में होती है, उस सप्तमी और चतुर्दशी को पूर्वार्ध में भद्रा होती है। तो ये भद्रा ज्ञान के हिसाब से फिर भद्रा में त्याज्य क्या होना चाहिए, रक्षाबंधन और होलिका दहन त्याज्य होना चाहिए। फिर भद्रा का फल क्या होता है, तो भद्रा है वो स्वर्ग में जो भद्रा होती है वो तो शुभ कार्य कर सकते हैं, पाताल में होती है तो धन का लाभ करती है। लेकिन जो भद्रा अगर मृत्यु लोक में हो तो वो सारी कार्यों को नष्ट कर देती है। आगे भद्रा के नाम भी बताए गए हैं, कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी, मिश्री, वैष्णवी, हंसी। 8 नाम इसमें ज्योतिष में बताए गए हैं, लेकिन 12 नाम हमारे विष्णु पुराण इसमें भविष्य पुराण में दिए गए हैं। फिर भद्रा के नाम के बाद और भद्रांगे का कुछ अलग अलग विभाजन भी किया हुआ है कि प्रारंभ के मुख में रहती है, फिर वो हृदय में रहती है, कटी में रहती है, फिर ऐसे उसमें पुछ में होती है। तो पुछ की जो भद्रा होती है तो वो भी शुभ बताती है, वो भी जय देती है, विजय देती है। अभी भद्रा है कौन, ये तो हमने ज्योतिषीय आधार पे थोड़ा सा चर्चा किया। हालांकि ये ज्योतिषीय विषय है, कभी लंबा इसमें हम 4-5 इसको बड़ा कभी बोर्ड के माध्यम से
आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो ज्योतिष के विद्वान है वो तो इनको समझ गए होंगे, लेकिन सामान्य जनमानस के ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अभी आगे चलते कि भद्रा का है कौन। तो ये राजा युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान, लोक में भद्रा जो विष्टि के नाम से है वो कैसी है, कौन है और वो किसकी पुत्री है, उसका पूजन किस विधि से किया जाता है, कृपा बताने का कष्ट करें। भद्रा में देखिए, भद्रा पूजन भी पूछते हैं कि भद्रा का पूजन हम करें तो किस प्रकार करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज, भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। वो भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है। छाया, संध्या, संध्या ने छाया को प्रकट किया था। वो भी एक अपने पुराणों में बड़े लंबे प्रसंग आते हैं। तो वो छाया से ये उत्पन्न हुई है और शनिश्चर की सगी बहन है। शनिदेव भी छाया से पैदा हुए। तो वैसे सूर्य भगवान के जो अगर पुत्रों से चर्चा करें तो अश्विनी कुमार भी हैं और यमी वो भी हैं, और ये यहाँ पे भद्रा आ गई और शनिदेव भी हैं। तो ये सूर्य नारायण का, सूर्य भगवान का परिवार, तो वो एक पूरे पुराणों में पूरा अलग से प्रसंग आ जाता है। अभी जो भद्रा है वो काले वर्ण की, लंबे केस, बड़े बड़े दांत, बहुत ही भयंकर रूप वाली है। सोशल मीडिया पे फोटो देख सकते हैं इनकी। और जन्मते ही वो संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। और उसके इस प्रकार के स्वभाव को देख करके भगवान सूर्य बड़े चिंता में डूब गए। उन्होंने शीघ्र ही उसका विवाह करने का विचार कर लिया। लेकिन जिस भी देवता और असुर, किन्नर आदि से सूर्य नारायण अपना विवाह का प्रस्ताव रखते थे, तो उस कन्या से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य नारायण भगवान अपनी कन्या के विवाह के लिए मंडप बनवाया, तोरण आदि सब उसे उखाड़ डाले, फेंक दिया, सभी लोगों को कष्ट देने लगी। सूर्य नारायण ने सोचा कि इस दुष्टा, कुरूपा, स्वेच्छाचारिणी कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए। तो इसी समय प्रजा के दुख को देख करके ब्रह्मा जी ने भी सूर्य के पास जाकर के उनकी कन्या द्वारा दिए हुए ये दुष्कर्मों को बताना शुरू किया। ये सुनकर के सूर्य नारायण ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप ही तो इस संसार की कर्ता धर्ता हो। आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो भी आप उचित समझे वही करें। तो सूर्य नारायण ने ऐसा वचन सुन करके ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुला लिया। ब्रह्मा जी विष्टि के कर्ण है, विष्टि को बुला लिया और विष्टि को कहने लगे कि भद्रे, वव, वालव, कोलव आदि कर्णों के अंत में ये वव, वालव, कोलव क्या कर्ण हैं। 11 कर्ण होते हैं, ज्योतिष में आते हैं, पंचांग का विषय है। वो कर्णों में विष्टि कर्ण भी आता, तो उसको बुला लिया, विष्टि को बुला लिया और उनको कहने लगे कि आप वव, वालव, कोलव एक कर्ण है, उनके अंत में निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य करते, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय करेगा तो उनमें तुम विघ्न करो। तो ये भद्रा का जैसे मैंने पहले चर्चा की थी, तो भद्रा में कुछ चीजें त्याज्य जरूर हैं, लेकिन उसमें भी स्पेशली जो रक्षा विधान है, रक्षा बंधन है पूर्णिमा वाला, वो और जो होलिका दहन है वो तो बिल्कुल ही त्याज्य है। उसके बाद कहते हैं कि 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। उसके बाद और चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे, यानी कि देवता भी उनकी पूजा करेंगे चौथे दिन के आधे भाग में और असुर भी तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त करना, यानी कि जो आपकी पूजा करते हैं तो उनके कारण संपूर्ण कर दो और जो आपकी पूजा नहीं करे तो उनके कार्य ध्वस्त कर दो। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर के ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता दैत्य मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई। तो ये भद्रा की उत्पत्ति इस प्रकार से वो विष्टि कर्ण में प्रवेश कर जाती हैं और अति दुष्ट प्रकृति की है, इसलिए मांगलिक कार्यों में इसका अवश्य त्याग करना चाहिए। आगे कहते हैं कि भद्रा 5 घड़ी मुख में, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी ज्योतिष के आधार पे मुहूर्त चिंतामणि से, भद्रा 5 घड़ी मुख में रहती है, 2 घड़ी कंठ में और 11 घड़ी हृदय में
4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित करती है। तो जब भद्रा मुख में रहती है तो सब कार्य नाश करती है, कंठ में धन का नाश करती है, हृदय में प्राण का नाश करती है, नाभि में कलह, कटी में अर्थभ्रंश होता है, पर पुच्छ में निश्चित रूप से विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है। तो ये गणित में इसको पूरा का पूरा हम घंटा मिनट में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कभी, जब ज्योतिष का विषय उठाएंगे तब। आगे भद्रा के 12 नाम बताते हैं कि धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुर अक्षकरी, ये 12 भद्रा के नाम बताए गए हैं। और इन 12 नामों का प्रातः काल उठ करके जो स्मरण करता है उसे किसी भी व्याधि का भय नहीं रहता है। देखिए कभी कभी बोलते हैं कि दुष्ट आदमी का नाम मत लो, उससे पुण्य क्षीण होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भद्रा पूजनीय भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि भद्रा दुष्टा है। भद्रा का तो शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि भद्रा का नाम लो सुबह उठ करके, तो कोई व्याधि का भय नहीं हुआ और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। महाराज शनि की दशा चल रही है, मंगल ग्रह उसको प्रभावित कर रहा है, सूर्य पापनाशी ग्रह है, ऐसे आपको अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ग्रह अनुकूल है ही नहीं। तो आप इन 12 भद्रा के 12 नामों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, तो ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, उनके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। विघ्न करता कौन है? गणेश जी हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो ये विघ्न करता, ये भी यहाँ पे विघ्न डालते हैं। तो अगर इनका नाम भी लिया जाता है, भद्रा 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 माता का भी नाम है, तो और ये माताओं के नाम में भी आ जाते हैं। तो गलती से अगर आप माता का नाम ले उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, महाकाली, कालरात्रि, भद्रा, तो वो नाम भी निकल जाते हैं। भद्रा के नाम ले तो वो मंगल में हो जाती है, मंगल कर देती हैं। तो जो विधि पूर्वक नित्य विष्टि का पूजन करता है, निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो विष्टि तो एक पूजन भी कर सकते हैं, विष्टि का, भद्रा का पूजन भी कर सकते हैं। तो राजन, जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना चाहिए। उपवास तो हमारे ग्रंथों में बहुत से उपवास दिए गए हैं, लेकिन स्पेशली कहते हैं कि रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये जो और माता का जो नवरात्रि, ये व्रत तो बहुत ही मतलब शुभ बताए गए। इनको तो अन्न का त्याग करना ही चाहिए। और ऊपर से एकादशी को भी अन्न का त्याग बताया गया है। तो उससे क्या है, तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। हमने पहले भी कुछ प्रसंग पे इन प्रसंगों पर चर्चा की। तो उपवास तो बहुत है, तो यहाँ पे भी भद्रा के उपवास के बारे में भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। यदि रात्रि के समय भद्रा हो तो 2 दिन तक एक भुक्त व्रत करना चाहिए। एक भुक्त क्या होता है, ये भी कहीं पहले चर्चा हुई है। एक भुक्त व्रत करना चाहिए। 1 प्रहर के बाद भद्रा हो तो 3 प्रहर तक उपवास करना चाहिए और एक भुक्त रहना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष व्रत के दिन सुगंध आमलक लगाकर सर्वोषधि युक्त जल से स्नान करें। आमलक मतलब आंवला के जल से स्नान। तो कोई भी व्रत में आप स्पेशली एकादशी के दिन आंवला की रस से अगर स्नान करते तो बड़ा पुण्यदायी है। उसके बाद नदी आदि पर जाकर के विधिपूर्ण स्नान करना चाहिए। देवता तथा पितरों का तर्पण तथा पूजन करे। कुशा की भद्रा की मूर्ति बनाए। कुशा की भद्रा की मूर्ति अगर नहीं बनानी तो आप नॉर्मल आप सामान्य तौर से पूजन नहीं करा जाते तो प्रणाम कर लीजिए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से उसकी पूजा करें। भद्रा के 12 नामों से 108 बार हवन करने के बाद तिल और पायस ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भी मौन होकर के तिल मिश्रित कृष्ण का भोजन करना चाहिए। भद्रा का जो अगर भोजन कर लिया उसके बाद हवन भी करें। हवन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनको दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आप खुद भोजन कीजिए और प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। छाया सूर्य सुते देवी विष्टि रिष्टि दायिनी पूजितासी यथाशक्त्या भद्रे भद्रे प्रदा भवे। इस प्रकार 17 भद्रा व्रत करके अंत में उद्यापन करें। ये बोलते कि जो भद्रा के जो व्रत आते तो जिस टाइम भद्रा रहती तो वो 17 व्रत कर लो, उसके बाद भद्रा व्रत का उद्यापन कर दो। लोहे की पीठ पर भद्रा की मूर्ति को स्थापित कर काला वस्त्र पहना करके गंध पुष्प आदि से पूजन करके प्रार्थना करें। लोहा, तेल, तिल, बछड़ा सहित काली गाय, काला कंबल यथाशक्ति दक्षिणा के साथ वह मूर्ति ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए तथा विसर्जन कर देनी चाहिए। इस विधि से जो भी व्यक्ति भद्रा व्रत और व्रत का उद्यापन करता है
उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। आपने भद्रा की पूजन कर लिया, भद्रा के व्रत कर लिए, भद्रा का उद्यापन कर दिया, कोई भी कार्य में विघ्न पैदा ये भद्रा नहीं करेंगी। भद्रा व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ग्रह आदि कष्ट नहीं देते। उसका इष्ट से वियोग नहीं होता, अंत में उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। तो आप अगर भद्रा का पूजन नहीं करते तो आप भद्रा को, जैसे आपने बताया कि रक्षाबंधन के टाइम पे, रक्षाबंधन के समय पे भद्रा को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, उसका त्याग कीजिए, जैसा कि ज्योतिष के आधार पे बताया हुआ है। फिर कुछ ऐसा भी वर्णन बताते हैं कि रावण और कुंभकर्ण, उसकी बहन ने भद्रा के समय पे राखी बांधी थी तो उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया था। अभी जैसे कभी कभी ये तो पूर्णिमा है तो सीधी बात है भद्रा पूर्वार्ध में ही आएगी। अभी पूर्णिमा लग किस समय रही है उसका भी विषय है। कभी कभी रात को ही भद्रा निकल जाती है तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद आधे दिन तक रहती, तो वहां पे भद्रा का दोष पहले से ही निकल गया। तो आप आराम से रक्षाबंधन मनाइए। अगर यहाँ पे जैसे अभी 2023 की ये पूर्णिमा रक्षाबंधन चल रही है तो यहाँ पे 30 अगस्त 2023 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 30 अगस्त 2023 को जो भद्रा लग रही है, पूर्णिमा लग रही है, वो लगभग 11 बजे के आसपास आ रही है। क्योंकि लोकल मीन टाइम होता है ना, लोकल मीन टाइम, लोकल समय के अनुसार थोड़ा सा बदलाव भी आता रहता है इनमें। क्योंकि पूर्वांचल में जाएंगे तो सूर्योदय पहले हो जाता है और यहाँ पे गुजरात में आएंगे तो सूर्योदय देरी से होता है। तो इस प्रकार लोकल जो टाइम होता है उसको लिया जाता है यहाँ पे सूर्योदय के हिसाब से। तो लगभग 11 बजे के आसपास से पूर्णिमा लग रही है, लेकिन उससे पहले तो चतुर्दशी है। तो चतुर्दशी को अगर हम रक्षाबंधन कर सकते हैं, रक्षा विधान कर सकते हैं, करो। लेकिन जो शास्त्र कहता है कि उसको रक्षाबंधन का जो त्योहार जो मनाया जाता है उसके हिसाब से उस दिन रक्षाबंधन किया, उस दिन रक्षा विधान किया तो वो 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है। जैसे कि गणेश चतुर्थी, गणेश प्रकट दिवस की बात कर रहा हूँ, उस दिन की जो चतुर्थी होती है तो गणेश जी 1 साल तक प्रसन्न रहते हैं। और जो कृष्ण चतुर्थी आती है तो गणेश जी 1 महीने तक प्रसन्न रहते हैं, वो फल देते रहते हैं। महाशिवरात्रि पे शिव जी की पूजा की हुई फलदायी 1 साल तक चलती है। तो कुछ कुछ योग, कुछ कुछ मुहूर्त ऐसे रहते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम फाल्गुनी जो ये रक्षाबंधन आती है, फाल्गुनी पूर्णिमा आती है, उस दिन रक्षा विधान करते हैं, उस दिन रक्षाबंधन करते हैं, तब ये 1 साल तक फलदायी रहती है। जैसा कि मैंने रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे वर्णन किया था। सची ने इंद्र को इसी समय तो राखी बांधी थी और सभी जो असुर थे वो पराजित हो गए थे। असुर पराजित हो गए थे तो अपने गुरु के पास जाते हैं, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ने बताया कि ये जो सची ने अपने पति को, इंद्रदेव को राखी बांध करके विजय बना रखे, और राखी बांधी कब थी, वही तो त्योहार था, रक्षाबंधन का ही तो दिन था, वो जो फाल्गुनी पूर्णिमा ही तो थी। तो बोला कि आप इंतजार कीजिए। इंतजार करने के बाद फिर उन्होंने 1 साल तक इंतजार किया था। तो ये चीज को थोड़ा सा गहराई से समझने की बातें हैं। तो आप जैसे अभी भद्रा लग गई 11 बजे, शाम को 9 बजे तक रहेगी। अभी 9 बजे के बाद आप रक्षा विधान करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी त्योहार होता है तो महाराज साहब सुबह के दिन सूर्योदय में होता है। आप सूर्योदय में, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में आज जो लोग 9 बजे 10 बजे उठते हैं उनके लिए तो समस्या हो गई। नहीं, हम तो रात को ही करें, तो रात को बनाइए, वो बात अलग है, वो अलग विषय है, अपने अपने विचार हैं। अभी रह गई बात सुबह, सूर्योदय के टाइम पे सुबह जल्दी उठिए। आप सूर्योदय से पहले 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके धो करके अपने जो भी कुछ लोकल परंपरा है, राजस्थानी और हरियाणा अपने मारवाड़ी लोगों में, वो अपने जो शकुन शास्त्र करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, सुबह शकुन जिमाते हैं, तो उस हिसाब से सुबह सुबह कीजिए 7 बजे से पहले पहले। तो वो, और उसी टाइम अपने जो ब्राह्मण है, यजमान ये ब्राह्मण है, अपने जनेऊ वगैरह बदल लेंगे, उस टाइम अपना रक्षा विधान कर लीजिए। अपना रक्षा सूत्र खोल करके नया रक्षा सूत्र बांध लीजिए, क्योंकि पहले वर्णन किया कि रक्षा सूत्र कैसे त्याग होता है। यही न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल त्वम तम रक्षे माचल माचल, ये मंत्र पढ़ करके अपना रक्षा सूत्र, ये रक्षा सूत्र बांधा हुआ क्या होगा, 1 साल तक आपकी रक्षा करेगा।
बाकी आप जैसे भी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से किसी हिसाब से रक्षाबंधन मनाइए, लेकिन हाँ इन पर्वों के साथ में जुड़े रहिए, इनको मनाते रहिए और ये परंपराएं चलते रहे। ओम नमो नारायणाय।